बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम जिक्र करते हैं कुछ ऐसे कॉमेडियन का जिन्होंने ठेका ले रखा है अश्लीलता का, फुहड़पन का, अभद्रता का, असभ्यता का। अब क्या इसके लिए कौन सा विशेषण हम जोड़ें? जो जोड़ोगे वो सभी लागू होते हैं। इन्हें जब कोई कॉमेडी करनी होती है ना सभ्यता का ध्यान रहता है ना संस्कृति का ध्यान रहता है। अभी रणवीर अल्लावादिया और उनकी पार्टी, वो रैना और एक महिला भी बैठी थी वहाँ, बेशर्म की तरह हंस रही थी। तो इन लोगों ने भी बड़ी बेशर्मी से अपने पेरेंट्स तक को नहीं बख्शा और उनको लेकर के भी कॉमेडी वाहियात कमेंट्स, जिसमें क्या क्रिएटिविटी है इसमें? ये तो पशुओं के स्तर पे चले जाते हैं, तो इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। तो ये कॉमेडी को ही बदनाम करने वाली बात होती है। एक और कॉमेडियन है, आजकल उनका जिक्र चल रहा है, कुणाल कामरा। ये कामरा जी भी बड़ी बहकी बातें करते हैं। इन्होंने शिंदे, जो अपने एकनाथ शिंदे हैं, डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उनके ऊपर एक वाहियात सी कॉमेडी वो बनाई है, पैरोडी। अरे पैरोडी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एजेंडा के अंतर्गत तो मत बनाओ। प्रणब गोस्वामी को लेकर के एक एयरलाइन में भिड़ गए थे, तो 6 महीने तक इन पे बैन लगा रहा कि इस एयरलाइन में आप 6 महीने तक सफ़र नहीं कर पाओगे। और इसी तरह इन्होंने हनुमान जी को लेकर के फिर तो इनके साथ अति जूता फजीती हो गई थी। और लोगों ने पूछा कि क्या आप इस्लाम पे इस तरह की कॉमेडी बना सकते हो क्या? इस तरह की नहीं, थोड़ी कम ही बना दो। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कुरान में लिखी और हदीस में लिखी हुई बातों को ही तुम बोल के बता दो, तो तुम्हारी सर तन से जुदा वाली बात आ जाएगी, फिर बचते फिरोगे ना। बड़े बोलने की आज़ादी की बात करते हो, बोला जाता नहीं है, और वाहियात बातें करते हो। उद्धव ठाकरे ने इसकी पीठ थपथपाई है, जो वही ठाकरे खानदान का चश्मो चिराग, जो अपने बाप के सिद्धांतों को भी जिसने बेच खाया राजनीति के मैदान में, उस आदमी ने इसकी पीठ ठोक दी। बड़ा अच्छा किया। और उसको गद्दार कहने लगे। अरे पार्टी कोई बदल ले, अपनी विचारधारा नहीं मिलनी, और कौन बदल ले? उद्धव ठाकरे नहीं बदल ली विचारधारा। ये नहीं है कि एकनाथ शिंदे ने बदल ली। एकनाथ शिंदे तो इनके बाप वाली विचारधारा पे है, ठाकरे साहब की। बदली तो उद्धव ठाकरे ने है, जिसने अपनी विचारधारा बदल ली। वो गद्दार नहीं हुआ अपना खानदान का, और ये एकनाथ शिंदे गद्दार हो गया। इसने सनातन के साथ तो अपना संबंध बनाए रखा है। तो वो जो तुम लोगों ने गठबंधन के चक्कर में कांग्रेस के साथ मिल करके अपनी विचारधारा को तो तुमने बदला है, ये थोड़ी बदल रहा है एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे के ऊपर वो पैरोडी बना दी। पैरोडी तो तुम्हारे पे भी ऐसी बहुत सी बन सकती है। एक होटल है यूनिकॉन्टिनेंटल होटल, उसी में बस इसने कामरा ने स्टूडियो बना रखा था। अवैध तरीके से बना रखा है, वो तो खैर बीएमसी का क्षेत्र है, वो अपने आप इसको निपटेगी। लेकिन वैसे कॉमेडी के नाम पे एक छुपा एजेंडा चलाना, मैंने थंबनेल में इसकी फ़ोटो लगाई है। वो फ़ोटो वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वही प्रति लिए खड़े हुए हैं जो राहुल गांधी लिए हुए घूमते थे इलेक्शनों के दिनों में। तो छुपा हुआ एजेंडा। अरे कॉमेडी में एजेंडा चलाना चाहिए। कॉमेडी के अंदर बेडरूम को घसीट करके और तुम जो स्टूडियो में ला करके खड़ा कर देते हो, बेडरूम की बातें वहाँ चालू कर देते हो। तो ये कोई कॉमेडी है? ये एक तमाशा है। इन लोगों के लिए सख्त प्रावधान किए जाने चाहिए, वरना ये बेलगाम होकर के इस देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। ये बोलने की आज़ादी सबको अंट शंट आज़ादी नहीं होनी चाहिए। तो भाइयों, आपने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।